तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं राज्य स्तरीय संस्थान और संगठनों के बारे में। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र यह है सुई चंपावत में। सुई में आपको पता ही होगा, हमारे एक कालू मेहरा का संबंध किस ज़िले से है करके, चंपावत के सुई गांव से है। ठीक है, बिसुंग सुई कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ, कृषि एवं अनुसंधान केंद्र। अब देखिए, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर में है, यूएस नगर में। 2002 में स्थापित हुआ था। पंचायती राज संस्थान कहाँ है? 2002 रुद्रपुर में। मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र यह बना है रुद्रपुर में। अब देखिए, मैंने अरेंज करते हुए चला हूँ। फर्स्ट में चंपावत, फिर यूएस नगर, फिर अल्मोड़ा, देखिए नीचे नैनीताल, ऐसे करके आगे को बढ़ते रहा हूँ। चलिए, हम कहाँ पहुँचे थे? मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रपुर। राज्य खाद्य औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला ये रुद्रपुर में बनी है 2006 से। ठीक है। गन्ना विकास या गन्ना अनुसंधान केंद्र कहते हैं इसको, ये काशीपुर में, यूएस नगर में 1974 में स्थापित हुआ था। हैप्पी क्लब, अब ये जो छोटे मोटे क्लब है ना, अब हुक्का क्लब, हैप्पी क्लब, ये अल्मोड़ा अखबार किसके द्वारा निकाला गया था वो वाला, और जितने भी हैं ये छोटे मोटे, ये सब हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री में कवर अप होंगे। अब ये परीक्षावाणी में ऐड किया गया था तो तभी इसको यहीं पर ले लिया मैंने। हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 ईस्वी में जीबी पंत के द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये है अल्मोड़ा में। और ये अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 12 फरवरी 2004 को अल्मोड़ा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेदमी 1988 में स्थापित है और नैनीताल में। वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी ये है हल्द्वानी नैनीताल में। इसके बाद हाँ, अल्मोड़ा का एक और याद आ गया मुझे, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान ये है अल्मोड़ा में, 1913 में बना था। ठीक है, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान। अब बात करेंगे उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज ये है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। उससे पहले एक और क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 25 जून 1967 ईस्वी में हुआ था, रामनगर नैनीताल में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे दया कृष्ण पांडे। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका गठन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। कहाँ गठन हुआ था? नैनीताल, रामनगर में गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दया कृष्ण पांडे। इसके बाद ये वाला बता ही चुका हूँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में। और उसके बाद डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज ये है हल्द्वानी नैनीताल। प्रशिक्षण एवं सेवा निदेशालय नैनीताल। नेक्स्ट, सब नैनीताल के एक साथ। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, इसका गठन हुआ था 31 मार्च 1976। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है नैनीताल में। गढ़वाल वाले का 31 मार्च 1976, ये पहले पौड़ी में था, अब देहरादून में स्थानांतरित कर दिया है, गया है बोलते हैं, पता नहीं। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल में। गठिया या टीबी सैनिटोरियम, अब ये दो दो जगह दिया गया था, मैंने दोनों ऐड कर दिए। मैंने सोचा कि अब परीक्षावाणी में दो दो जगह दिया गया है। देखिए, 1953 में भवाली में स्थापित हुआ था नैनीताल में। कुमाऊं परिषद 1916 में नैनीताल में गठन हुआ था, पर इसकी प्रथम बैठक हुई थी मझेड़ा, जो कि अल्मोड़ा में है, मझेड़ा अल्मोड़ा में। और ये इसकी अध्यक्षता की थी नारायण दत्त छिपाल ने। ये छिमवाल भी कहते हैं इसे, छिपाल भी। तो इसकी फर्स्ट बैठक कुमाऊं परिषद की मझेड़ा अल्मोड़ा में, ठीक है। इसका गठन 1916 में नैनीताल में। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी और ये भी, तीन। फिर उसके बाद हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये है नैनीताल में। टीबी सैनिटोरियम, ये एक ये दिया गया था और एक ये दिया गया है, दो दो। अब पता नहीं कौन सी टीबी सैनिटोरियम है, मैंने तो यही पढ़ा था इससे पहले। इस बार की परीक्षावाणी में टीबी सैनिटोरियम, गठिया टीबी सैनिटोरियम अलग लिखा गया है, टीबी सैनिटोरियम अलग लिखा गया है, पता नहीं क्या है। टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी भवाली नैनीताल 1912 ईस्वी में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ये है हल्द्वानी नैनीताल में। राजकीय वैधशाला मनोरा पीक में नैनीताल में। नेक्स्ट,
अब उत्तरकाशी का हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये है उत्तरकाशी में, देश का प्रथम है, ठीक है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये गौचर चमोली में 2016 में बना था। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये मंडल गोपेश्वर चमोली में है, 1989 में स्थापित हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोली भाषा संस्थान, ये 3 के 3 ये भी इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाले। ये इसकी पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में 2 शाखाएं खुली हैं 2020 से, ठीक है। कौन सी? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। जैसे वो पूछा था सी मैप कहाँ है करके, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हमने तो पंतनगर ही पढ़ा है। अब जिसको पता होगा तो एक सी मैप बागेश्वर में, बैजनाथ में भी है। उसी प्रकार से पूछ दिया जाए कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, तो वो पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भी है, ठीक है। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में। अब चमोली का एक और याद आ गया मुझे, मडवा रिसर्च इंस्टीट्यूट ना संस्थान या इंस्टीट्यूट कह सकते हैं उसे, तो वो पीपल कोटी चमोली में है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी पूछा जा चुका है, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में 2011 में। गढ़वाल मंडल विकास निगम 31 मार्च 1976। अब ये पौड़ी में गठन हुआ था, अब ये है शायद देहरादून में, ये क्रॉस चेक कर लेना, देहरादून दिया गया है, मैंने नेट में तो वही पढ़ा था शायद देहरादून। अब ये लोक सेवा आयोग UKPSC कहते हैं, हरिद्वार में है। अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम, इसकी स्थापना 2005 में, जयराम आश्रम हरिद्वार में। उर्दू फारसी एकेडमी, ये नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, 2013-14 में, कलिया शरीफ हरिद्वार में। गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन पूछा गया है हरिद्वार में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो 1928 में बना था, लखनऊ में बना था, पर यहाँ लाया गया 1946 ईस्वी में। सिंचाई वाला तो हो गया। राजकीय प्रेस, ये है रुड़की हरिद्वार में। उसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये इसे कहते हैं UKSSC, 17 सितंबर 2014 को गठन हुआ था, देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ये देहरादून में। अब वैसे ही पता चल जाएगा सचिवालय कहाँ है हमारा, देहरादून में। राज्य अभिलेखागार, अब राज्य अभिलेखागार, राज्य के अभिलेख कहाँ होंगे, देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान, ये देहरादून में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2009 में ये स्थापित हो गया था, ये रजिस्ट्रेशन इसका 10 में हुआ था, ठीक है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देहरादून में 2010 में। पंजाबी अकादमी, ये छोड़ भी दोगे चलेगा, 2014-15 में, देहरादून में। राजकीय औषधीय पादप बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2001 में, देहरादून में। सगंध पौधा केंद्र, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेलाकुई देहरादून में। राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई देहरादून में। इसके बाद राज्य औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला डांडा लखोड़, जो देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। नेक्स्ट थोड़ा सा और बच गया है, ज़्यादा नहीं है। ओह सॉरी, हाँ ये है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र, देहरादून में। उत्तराखंड जल संस्थान 2002 में बना था, देहरादून में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम UJVNL कहते हैं, 2001 में बना था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, देहरादून में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, इसे कहते हैं उरेडा, इसका गठन हुआ था 2001 में, पर इसका मुख्यालय था अल्मोड़ा में उस टाइम पे। अब ये है देहरादून में, पटेल नगर में, 2001 में स्थापित हुआ था। ये 3 क्वेश्चन हो गए, पूछे जा चुके हैं। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, ये है सेलाकुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा। कन्वेंशन सेंटर, ये है ऋषिकेश, देहरादून में। ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये है देहरादून में। और इसके अलावा एक और हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अब ये बना भी नहीं है, तब भी क्वेश्चन बना दिया था आयोग वालों ने। ये रहे हमारे संस्थान व संगठन। अब इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछेगा कि उत्तराखंड जल संस्थान का गठन कब हुआ, 2002 में हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, इस प्रकार से। और आजकल के पैटर्न के हिसाब से क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में नहीं है, एक बाहर का संस्थान दे देगा। अब ये याद होनी चाहिए कि उत्तराखंड में कौन कौन से संस्थान हैं, उस टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये देहरादून में किसी भी ज़िले में, अब 4 के
तीन के तीन एक ही में से उठा दिए, एक जिला कोई अलग ले लिया, तो उसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से देहरादून में कौन सा है करके, या इनमें से देहरादून में कौन सा नहीं है करके, इस टाइप से क्वेश्चन। और तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं। डीप क्वेश्चन बन गए तो इनमें से इनके व्याख्या जो फर्स्ट चैप्टर है इसका पार्ट आया था उसमें देख के कंप्लीट कर ली गई है, मेरे द्वारा बना दी गई है उसकी वीडियो, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डीप वीडियो देखनी है तो। और ये वन लाइनर ये हो ही गए, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। आज ये चैप्टर समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे शायद वन वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू।